Assalamu alaikum 10th class. I am your mathematics lecturer Ira Mushaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 11th June 2020 we are going to discuss exercise 2.2 of chapter 2 in this lecture. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी बेटे 1 को कहते हैं। जब 1 के क्यूब रूट लिया जाता है उसका क्या आंसर आता है ये हमने इसमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो है इसकी पूरी एक्सरसाइज इसी चीज़ पे डिपेंड करती है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे। तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। जब आपके पास इसके मरूज़ी के सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर होंगे इसके कॉन्सेप्ट, तो फिर आप आसानी से जो है वो बेटे इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो ये सबसे पहले मैं आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना सिखा रही हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज का पार्ट नहीं है, लेकिन आपने इसको करना है कि जिस भी नंबर का क्यूब रूट लेना होता है, जाहिर सी बात है उसकी पावर आ जाती है 1/3, और चूंकि ये हमने फाइंड आउट करना है तो मैंने उसको लेट कर लिया किसी वेरिएबल के इक्वल। अब x इज इक्वल टू 1/3 है, तो अगर हमने इसका ये जो क्यूब रूट ख़त्म करना है तो हमें क्यूब लेना पड़ेगा। फिर हम दोनों साइड्स पे क्यूब लेते हैं। इस तरफ क्यूब लेंगे तो 1/3 से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा और इस तरफ आ जाएगा क्यूब। ये वाला +1 इस तरफ आके -1 हो जाएगा और इस तरफ 0 रह जाएगा। x का क्यूब है, 1 का क्यूब हम बना सकते हैं क्योंकि उसकी जितनी मर्जी पावर इंक्रीज़ कर दे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है? फर्स्ट टर्म है x और सेकंड टर्म है 1, तो x - 1, फिर फर्स्ट टर्म स्क्वायर, दरमियान में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेकंड टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। ये फार्मूला ये वाला इस्तेमाल किया, चाहे जनरल फार्मूला आप दरमियान में लिखें या ना लिखें। अब एक मरतबा आपने x - 1 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई 1, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का ये पहला आंसर बेटे आपके पास आ गया, x इज इक्वल टू 1। अब इसका दूसरा फैक्टर जो है x² + x + 1 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स नहीं बनते। जिसके फैक्टर्स नहीं बनते हो फिर हम उसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। इसमें x² का कोफिशिएंट 1 है वो a आ जाएगा, x का कोफिशिएंट भी 1 है वो b आ जाएगा, और c जो है कांस्टेंट 1 आ जाएगा। फार्मूला लगाएंगे -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, तो -b की जगह पे -1 आ जाएगा, प्लस b की वैल्यू 1 है तो 1² - 4ac की वैल्यू 1 है। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही रहेगा, 4 का जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही रहेगा, 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू -3, और यहाँ पे -1 है और डिनोमिनेटर में 2a था तो 2 ही रह जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है। एक तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आंसर ये 1 आ चुके हैं। दो बेटे इसके आंसर ये हैं। इन दोनों आंसर्स को अगर अलग-अलग लिखें, यानी कि आप सिर्फ पहले प्लस वाले आंसर को डिस्कस करो, तो जब आपके पास ये -1 + -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 होता है तो हम इसको नाम देते हैं ओमेगा का। ओमेगा को इस तरह W के तौर पे लिखा जाता है। आप अपनी बुक पे इसको जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1 जहाँ से ख़त्म हो रही है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे चूँकि प्लस माइनस आता है, अब मैं अगर इसी टर्म को जो है वो माइनस के तौर पे लिखूँ, ये जो है -1, ये बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज कर रहे हैं, तो फिर इसका नाम रख दिया जाता है ओमेगा स्क्वायर। एक्चुअली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 है टोटल, एक ये है 1, एक ये ओमेगा, यानी जब इसके साथ प्लस लगाया जाता है तो इसको ओमेगा का नाम दिया जाता है, और जब इसके साथ माइनस लगाया जाता है तो इसे ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया जाता है। अब बेटे ये जो तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं इनमें से 1 है रियल नंबर है, और ये चूँकि इसमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का साइन है तो इसको हम इमेजिनरी कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इनको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जब आपको ये ऑप्शन आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने हैं, तो वो 2 हैं, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और टोटल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पूछा जाए तो वो आंसर आपके पास होता है 3 के, एक ये वाला है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। अब हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है आगे इनकी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आज के हमारी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नंबर्स दिए हैं जिनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सेम इसी तरीके से सबसे पहले आपने उनकी पावर 1/3 लेनी है, फिर उस 1/3 को ख़त्म करने के लिए क्यूब लेना है दोनों तरफ, फिर ये क्यूब वाला फार्मूला आएगा, पहले फैक्टर से ऐसे ही आंसर आ जाएगा, दूसरे का आपने फार्मूला लगा के सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 को सॉल्व किया, बाकी 2 को आपने बेटे खुद करना है। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया जो आपको 4 दिए थे, -1 का भी आपने क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, 8 का, -27 का और 64 का।
तो 1 का क्यूब रूट तो जनरली मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है -1 का क्यूब रूट, तो जिसका भी क्यूब रूट लेना होता है हम उसकी पावर लेते हैं 1/3 और उसे लेट करते हैं किसी वेरिएबल के इक्वल। अब चूंकि इसका क्यूब रूट खत्म करना है तो क्यूब लेंगे, फिर दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे, इधर x क्यूब आ जाएगा और इधर 3 उस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ -1 रह जाएगा। ये -1 इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया x क्यूब प्लस 1 क्यूब। फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म और फिर सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो अब हमने इसके अकॉर्डिंग अपनी फर्स्ट और सेकंड टर्म को एज इट इज़ लिखा, उसके बाद फर्स्ट का स्केयर लगाया, दरमियान में दोनों को मल्टीप्लाई, चूँकि ये प्लस का फॉर्मूला है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे सेकंड टर्म स्केयर, ये वही 9th में जो आप फॉर्मूला पढ़ते थे क्यूब वाला, ये वही है। अब ये जो दो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, दोनों को बारी बारी 0 को इक्वल रखेंगे। पहला फैक्टर है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की एक वैल्यू आ गई हमारे पास -1, यानी -1 का जब आप क्यूब रूट लेते हो तो आपके पास क्यूब रूट है तो जाहिर सी बात है 3 आंसर आएंगे। ये पहला आंसर आ गया आपके पास -1। दूसरा आपके पास ये जो फैक्टर है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसके फैक्टर्स नहीं बनते तो हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो a की वैल्यू होती है जो x स्क्वायर के साथ होती है 1 आ जाएगी, x की वैल्यू -1 आएगी और c आएगी +1, यानी ये a वाली वैल्यू होती है, ये b वाली होती है और ये c वाली वैल्यू। अब वही वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताई उनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। b की वैल्यू है -1, इसमें ऑलरेडी माइनस है तो 2 दफ़ा माइनस है, ब्रैकेट लगा दी, फिर -1 का स्क्वायर -4, a और c की वैल्यू 1 1 है, डिनोमिनेटर में है 2 और a की वैल्यू लगाई उसके साथ जो कि होती है 1। यहाँ पे 2a लिखना है, अभी हम फार्मूला लिख रहे हैं और उसके बाद जो है वो उसकी वैल्यू लगा देनी है 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे +1 आ जाएगा, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -4 ही रह जाएगा, 4 माइनस में से 1 प्लस के माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा -3, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस था, ये आपके पास इतना आंसर आ गया। ये जो बेटे आंसर आया है ना, इसमें और जो ओमेगा की वैल्यू थी उसमें थोड़ा सा चेंज है। मैं आपको दोबारा से बता दें, जो हमने स्टार्ट पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट किए थे उसमें ओमेगा की वैल्यू ये थी -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये दरमियान में प्लस माइनस तो है, यहाँ पे एक चीज़ की कमी है कि यहाँ पे माइनस मौजूद नहीं है। अगर आप इस दी गई रकम को -1 से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे माइनस आ सकता है। तो अगर मैंने इसमें से -1 कॉमन ले लिया ताकि बाद में मैं इसको ओमेगा की फॉर्म में लिख सकूं, जब मैंने इसमें से -1 कॉमन लिया तो माइनस ने इसके साइन चेंज कर दिए, डिनोमिनेटर का नहीं करेगा सिर्फ न्यूमिनेटर का। यहाँ पे +1 था तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों साइन थे तो बाद में भी दोनों साइन ही रहेंगे, क्योंकि प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंदर वाला साइन आपने चेंज नहीं करना, सिर्फ स्टार्ट वाला करना है। ये साइन आप क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है इसमें और जो ओमेगा की वैल्यू होती है उसमें यहाँ पे माइनस का फ़र्क है, इस वजह से आप इसमें से -1 कॉमन ले लिया ताकि अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे और इसको आप ओमेगा कह सको। अब आपके पास इसके जो दो आंसर आए हैं दोनों के साथ -1 लगाओगे स्टार्ट पे, ये वाले सारा साइन एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ यहाँ पे एक बार प्लस आ जाएगा, और ये सारी की सारी वैल्यू दूसरी मरतबा भी लिखोगे सिर्फ दरमियान में माइनस आ जाएगा। अब ये वाली जो सारी वैल्यू मैंने आपको बताई थी ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ओमेगा के, तो इसकी जगह ओमेगा लगा दिया, -1 को ओमेगा से ज़रब दिया तो ये माइनस ओमेगा हो गया। अब यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, इस वैल्यू में जब दरमियान में यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस आ जाता है तो ये वैल्यू बन जाती है बेटे ओमेगा स्क्वायर की। तो अब यहाँ पे इस वैल्यू की जगह पे चूंकि ये है -1 माइनस दरमियान में है तो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर लगाएंगे, ओमेगा स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास इसका तीसरा आंसर आ गया है और ये आपके पास बेटे इसका दूसरा आंसर था। अब टोटल इन दोनों आंसर्स को और जो सबसे पहला आंसर था उसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर, एक जो सबसे पहले आंसर आया था -1, एक है माइनस ओमेगा और एक है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम एक और को देखते हैं।
नेक्स्ट बेटे मैंने जो क्वेश्चन चूज़ किया है वो है -27 का क्यूब रूट। सेम वही मेथड है कि सबसे पहले उसको किसी वेरिएबल के इक्वल रखेंगे और उसकी पार क्यूब रूट की वजह से 1/3 ले लेंगे। 1/3 पार को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ क्यूब लिया, इस तरफ क्यूब रह जाएगा, इस तरफ क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ रहेगा -27। वो -27 इस तरफ आके +27 हो जाएगा। एक्स ऑलरेडी क्यूब है, 27 हो जाता है 3 क्यूब। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब हमने एक मरतबा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लगाई x+3। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है जी फर्स्ट टर्म स्केयर माइनस फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म और उसके बाद सेकंड टर्म स्केयर। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है, उसका स्केयर, दरम्यान में दोनों की मल्टीप्लिकेशन और प्लस का फॉर्मूला हो तो यहाँ माइनस लगाते हैं और उसके बाद सेकंड टर्म स्केयर जो कि है 3 स्केयर। अब x स्केयर -3x + 9 ये जो दो फैक्टर्स आए हैं इसमें से पहले को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x = -3। ये बेटे -27 का जब आप क्यूब रूट लेते हैं तो उसकी एक वैल्यू आ गई है। चूँकि आपको पता है क्यूब रूट से 3 वैल्यूज़ आती हैं तो 2 वैल्यूज़ यहाँ इससे आएंगी, इसके फैक्टर्स नहीं बनते तो इसके जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। एक्स स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है, x का जो कोफिशिएंट है वो b है और जो कांस्टेंट है वो c है। तो c यहाँ पे आपके पास है जी 9। अब a और b और c की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगा के हम इसके बाकी दोनों फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। -b था तो b की वैल्यू भी -3 है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। b स्केयर लेंगे तो -3 स्केयर, स्केयर के बाद माइनस ख़त्म हो जाता है, 9 आ जाएगा। -4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 में से 9 माइनस करेंगे बाकी रह जाएगा -27 की फैक्टराइजेशन करेंगे, -3 अलहदा रह जाएगा और 27 चूँकि कैसे बनता है 9 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे तो 9 अलहदा हो जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 2a तो a की वैल्यू लगाई जो कि 1 है तो 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब 9 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो 3 आ जाएगा और ये -3 सिर्फ स्क्वायर रूट में रह जाएगा। इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बेटे यहाँ पे रह जाएगा। अच्छा, अब हमने अगेन इसमें से सिर्फ 3 कॉमन क्यों नहीं लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ओमेगा की वैल्यू होती है बेटा -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप सिर्फ इसमें से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे स्टार्ट पे -1 नहीं बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। आपने इसको ओमेगा के में कन्वर्ट करना है लास्ट पे जाके सबको। तो यहाँ पे फिर अगर माइनस नहीं है स्टार्ट पे तो आप -3 कॉमन ले लें ताकि यहाँ पे माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देता है। इसके स्टार्ट पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और स्क्वायर रूट के अंदर वाला आपने साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ टर्म्स के स्टार्ट वाला साइन चेंज करते हैं -3 कॉमन लेने से। अब 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया और माइनस भी कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया -1 प्लस माइनस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 2 मरतबा लिखना है, सारी टर्म को एज इट इज़ लिख देना है, सिर्फ यहाँ पे एक मरतबा इधर प्लस का साइन आ जाएगा और एक मरतबा माइनस का। -3 एज इट इज़, ये सारी की सारी वैल्यू किसका आंसर है ओमेगा का तो इसकी जगह ओमेगा आ जाएगा और ये वाली सारी की सारी वैल्यू आंसर है ओमेगा स्क्वायर तो इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। स्टार्ट वाला -3 एज इट इज़ आएगा तो क्यूब रूट्स ऑफ 27, एक जो सबसे पहले आंसर निकाला था -3 और एक ये आपके पास है -3 ओमेगा और दूसरा है -3 ओमेगा स्क्वायर। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने बाकी पार्ट्स कंप्लीट कर लेने हैं। बस बेटे ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो फिर आपको माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर लास्ट पे आंसर्स के साथ भी माइनस नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे माइनस नहीं है तो फिर आपने माइनस कॉमन लेना है ताकि अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएं। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की पहले वैल्यू आप याद कर लें। ओमेगा की वैल्यू है -1 माइनस यहाँ पे प्लस आता है और फिर -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 ये ओमेगा की वैल्यू है। और अगर ओमेगा स्क्वायर की लेनी है तो यहाँ पे -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू।